बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात PTI जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुकी है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का मरहला आया है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ जो है वो आलमोस्ट हो चुका है। और हमारे सोर्सेज क्या कह रहे हैं, क्या ख़बरें हैं, कौन सा नाम है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, और दूसरा बड़ा सबसे अहम ओहदा है स्पीकर का, और स्पीकर के लिए कौन सा नाम है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं आज के इस व्लॉग में नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो कुछ नाम गुज़श्ता काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रहे थे, उनमें सबसे पहला नाम तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद, फिर उसके बाद सरदार तनवीर इलियास, फिर उसके बाद चौधरी अनवारुल हक, ख्वाजा फ़ारूक और फ़हीम अख्तर रुबानी। ये नाम जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए गुज़श्ता कुछ दिनों से इनकी गूंज है और कुछ इजलास भी हुए, लेकिन नाम जो है वो अब फाइनल हो गया है। जो तजवीज़ वगैरह पार्टी की जानिब से या सीनियर वज़रा के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मीटिंग्स भी जो हैं वो हुई हैं, उन्होंने अपनी तजावीज़ जो हैं वो दी हैं और उनमें अपने नाम उन्होंने पेश किए हैं। आखिरी फ़ैसला जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है वो इसको अनाउंस करेंगे। बहरहाल हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक जो इमरान खान साहब ने एक नाम के ऊपर जो ज़्यादा तगड़ा नाम है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, और उसकी मैं रीज़न्स भी आपको बताऊँगा कि क्यों, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद का। बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी तनवीर इलियास जो हैं, इनके सरदार तनवीर इलियास जो हैं, इन दोनों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला था। इवन कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी इस तरह से बहुत सारी खबरें चलती रहीं कि ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं कि हार जाए दूसरा बंदा, ताकि वो अकेला ही रह जाए, ख़ुद वो अकेले रह जाएँ और आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो मज़बूत तरीन उम्मीदवार हों। बहरहाल तनवीर इलियास और सुल्तान महमूद साहब, ये दोनों जो उम्मीदवार थे PTI के, ये इलेक्शंस अपनी अपनी नशिस्तें ये जीतें और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के जो मुकाबला था उस मुकाबले में ये आ चुके। लेकिन उसके साथ ही जो मज़ीद नाम दिए जाते रहे वो अनवारुल हक, ख्वाजा फ़ारूक और फ़हीम रुबानी के थे, और उसकी रीज़न ये थी कि चूँकि तनवीर इलियास और सुल्तान महमूद के दरमियान दोनों में शदीद इख्तलाफात हैं, दो ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो किसी तीसरे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में किया गया। इवन के पंजाब में भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल थी, तो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अनाउंस किया। लेकिन कश्मीर में बिल्कुल टोटली सूरत हाल तब्दील है। बेशक ये दो ग्रुप्स हैं, लेकिन कश्मीर में इस वक्त पार्टी को मज़बूत करने की, मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो 33 नशिस्तें थीं, एक नशिस्त तो चलो अभी उस पर आज दोबारा जो है वो हो रहे हैं, 4 हलकों में 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा। बहरहाल उन में से सिर्फ 16 PTI ने जो है वो हासिल की थी, और बाकी जो 9 थीं वो जम्मू और वैली के जो इलाके थे वहाँ से PTI ने हासिल की। तो कश्मीर के अंदर इस वक्त PTI को अपनी पोजीशन मजबूत करने की ज़रूरत है, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो एक तो बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर बंदे हैं कश्मीर के अंदर, जिन्हें पॉलिटिक्स का, कश्मीर की पॉलिटिक्स का पता है। और अगर तनवीर इलियास को देखा जाए तो वो कुछ ही माह कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। आल्दो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो किया है, पैसा लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त फेवरेट उम्मीदवार है वो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और हमारे ज़राए के मुताबिक, इवन की हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। 7 मरतबा ये MLA रह चुके हैं, बहुत सीनियर, और तमाम पॉलिटिक्स को ये समझते हैं, और बहुत सारे MLAs जो हैं वो भी इस वक्त इन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो ये वजह है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास जो हैं, इनका नाम भी लिया जा रहा था, ये भी फेवरेट था, लेकिन इनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी रीज़न ये है, एक तो एतराज़ात बहुत सामने आएंगे कि कुछ ही माह कबल इन्हें पार्टी में शामिल किया गया, फिर इनके हवाले से काफ़ी सारे कुछ स्कैंडल्स, वो ऑडियो लीक्स वगैरह, ये चीज़ें भी सामने आईं। फिर एक और चीज़ भी है कि तनवीर इलियास जो हैं वो बेसिकली बिजनेसमैन हैं। तो अगर इस वक्त इमरान खान अगर फ़ैसला भी ये करते हैं,
तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वो इसलिए भी बनाएंगे कि तनवीर इलियास फिर कुछ ना कुछ उनके लिए एक होता है ना कि एक जवाज़ मौजूद होगा कि उन्हें इसलिए नहीं बनाया गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो इस वजह से भी मोस्ट फेवरेट हैं। दूसरी तरफ अगर अनवारुल हक, ख्वाजा फ़ारूक और फ़हीम अख्तर रुबानी का नाम लिया जाए तो ये तीनों भी किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये जो है वो ख्वाजा अनवारुल हक तनवीर इलियास ग्रुप से, ख्वाजा फ़ारूक और फ़हीम अख्तर रुबानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप से ये दोनों जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भी एक मज़ीद आगे इख्तलाफ आता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों का नाम गर्दिश तो कर रहा है, लेकिन इन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बनाया जाएगा। अलबत्ता जो सीनियर वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नशिस्तें हैं, उनमें इन्हीं पाँचों में से कोई नाम जो है वो सामने आएंगे। और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के लिए ख्वाजा फ़ारूक जो हैं वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं। इवन के चौधरी अनवारुल हक या फ़हीम अख्तर रुबानी जो हैं ये सीनियर वुज़रा, और इवन के सरदार तनवीर इलियास जो हैं उन्हें भी इसी तरह से सीनियर वुज़रा के तौर पर ही वो सामने आएंगे। जबकि जो सदर की नशिस्त होगी वो मेरे ख्याल से किसी टेक्नोक्रेट को जो है वो दी जाएगी। ऑब्वियसली कोई भी इनमें से अपनी सीट जो है वो नहीं छोड़ सकता और सदर बन सकता। अगर तनवीर इलियास साहब बनते हैं तो सीट छोड़ कर, और फिर इस तरह से नहीं होगा, बल्कि कोई टेक्नोक्रेट होगा, सदर की नशिस्त जो है वो उस टेक्नोक्रेट को दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान के नाम का ही जो है वो कुरा निकलेगा। थोड़ी सी इनके मज़ीद में आपको बता दूं कि कौन कौन से हलकों से ये जीते हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो गुज़श्ता इंतखाब जो है वो हारे थे, लेकिन मीरपुर सिटी हलका LA3 से इस मरतबा उन्होंने कामयाबी हासिल की, और मुस्लिम लीग नून को आसानी से उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि आसानी के साथ उन्होंने हराया। उनके वोट की जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। अगला नाम नाज़रीन चौधरी अनवारुल हक। चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो LA7 ये भीमबर का हलका है, यहाँ से जीते हैं, और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून का काफ़ी मजबूत उम्मीदवार था, और मुस्लिम लीग नून पिछली मरतबा भी यहाँ से जीती थी। अनवारुल हक साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से खड़े थे और दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इस मरतबा PTI का टिकट लेकर वो LA7 भीमबर से वो कामयाब हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो अगले जो बनते हैं सरदार तनवीर इलियास। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो वस्ती बाग LA15 का ये हलका है, यहाँ से वो कामयाब हुए हैं, और इस हलके में भी 2016 में मुस्लिम लीग नून ही जीती थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो जीते हैं, और यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला था, और मुश्ताक मिन्हास मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी अरसे से हैं। मुश्ताक मिन्हास को हरा कर तो सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो इस हलके से जीते थे। नेक्स्ट अगर हलके के ऊपर मैं आऊँ नाज़रीन तो अगला हलका ख्वाजा फ़ारूक और फ़हीम अख्तर रुबानी। तो फ़हीम अख्तर रुबानी साहब जो थे वो LA24 ये हलका था, ये पूंछ का ये हलका था, यहाँ से वो जीते थे। और इस हलके में भी बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता इंतखाबात में जीती थी, और फ़हीम अख्तर रुबानी जो थे वो पीपल्स पार्टी से थे, और दूसरे नंबर पर वो रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो PTI से इंतखाब लड़े, और ये नशिस्त जो है वो जीतने में कामयाब जो है वो हुए थे। और आखिर में नाज़रीन अगर ख्वाजा फ़ारूक के हवाले से बात करूँ तो ख्वाजा फ़ारूक भी एक तो ऐसे वो हैं रहनुमा है जो कि शुरू से PTI के साथ आज़ाद कश्मीर में हैं, और 2016 में भी ये PTI की टिकट पर लड़े थे, लेकिन 2016 में मुस्लिम लीग नून जीती थी। बहरहाल अभी ख्वाजा फ़ारूक जो है वो PTI की नशिस्त पर वो बआसानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उन्हें हराया, और पार्टी के लिए एक नशिस्त जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल इसका फ़ैसला जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उम्मीद है कि बहुत जल्द, क्योंकि सब चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हो चुकी हैं, तमाम वुज़रा ने जिसने जो नाम देने थे उन्होंने नाम दे दिए, पार्टी की जानिब से जो मीटिंग्स होनी थी वो हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब की जानिब से एक डिसीजन जो है वो आ जाएगा कि इस बंदे को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, और हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद को जो है वो नाम अनाउंस किया जाएगा बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और बाकी जो है वो सीनियर वुज़रा और स्पीकर के तौर पर मेरे ख़्याल से ख्वाजा फ़ारूक जो हैं वो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं। आल्दो आप अपनी राय का भी इज़हार इसमें कर सकते हैं कि आपके ख़्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी प्रेडिक्शन है, नाम सामने आएंगे तो मज़ीद डिटेल भी इस वाले से सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन सदर होगा, कौन स्पीकर होगा? नाम यही 5 हैं, इनमें से आप या कोई मज़ीद एक आधा नाम अगर आप समझते हैं कि वो भी बन सकते हैं तो उसका
इजहार भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।